हमने इससे पहले कोई ट्रैक नहीं किया था और ना ही किसी ऊंचाई पर चढ़े थे, फिर भी हमने इस धरती के सबसे ऊंचे गुरुद्वारा और मंदिर में जाने का फैसला लिया। आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद ये सवाल दिमाग में आता है कि क्या हमने सही किया। हमारी आंखों के सामने कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हमें और ज्यादा डरा रही हैं। पत्थर पर गिरने से इनके चोट लग गई, यहाँ कुछ खून भी आप देख सकते हैं। हमने इनको पानी पिलाया, लोग इकट्ठे होने लगे, इनको वापस नीचे भेजना पड़ा। इस बार 2025 में द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ 3 जानें जा चुकी हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारा में पहुंचने के बाद जहाँ आप सिर्फ दिन में 2 घंटे ही रह सकते हैं, उसके बाद जल्दी से नीचे जाने के लिए अनाउंसमेंट होने लगती है। मौसम खराब हो चलिया है ते समय फिर घर में चलना पाओ जी। अभी हम चंडीगढ़ से ऋषिकेश तक पहुंचे हैं। यहाँ ऋषिकेश में एक हेमकुंड साहिब नाम से गुरुद्वारा बना हुआ है। ऊपर जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। आप इंडिया में कहीं से भी आ रहे हो, आपको ऋषिकेश रुकना पड़ेगा। इस नक्शे पर आप आगे जाने का रास्ता देख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम पैदल चलकर ऊपर चढ़ते जाएंगे, वहाँ ठंड और बढ़ने लग जाएगी और ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। इसी गुरुद्वारा में बना हुआ ये कमरा सिख इतिहास को दर्शाता है। हमारे पास अभी काफी टाइम है। अभी हम ऋषिकेश के राम झूला के ऊपर हैं। शायद यहाँ कुछ लाशों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हमने यहाँ गंगा किनारे काफी समय बिताया। अभी हम मार्केट से कुछ गर्म कपड़े लेने वाले हैं। अभी सुबह का टाइम है और हम ऋषिकेश से गोविंद घाट निकल रहे हैं। अभी सुबह सुबह सब निकल रहे हैं। इस 7 घंटे के थकान भरे सफर के बाद हम गोविंद घाट गुरुद्वारा में पहुंचे। आज हमारा गोविंद घाट से गोविंद धाम तक का सफर है, जो कि हमने पैदल चलकर पूरा करना है। लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आगे की ऊंचाई कितनी खतरनाक होने वाली है। गोविंद घाट की ये पुल क्रॉस करके आज हम इसी रास्ते से जाने वाले हैं। पहले पहले हमें ये सब नॉर्मल लग रहा था। रास्ते में कुछ खाने पीने की दुकानें भी हैं। हमने थोड़ी देर पैदल चल के कुछ चने खाए। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, हमारी थकान बढ़ती जा रही है। हम बहुत जल्दी जल्दी आराम कर रहे हैं। रास्ते में हमारे कुछ फैंस मिल रहे हैं। अभी वो हमारे साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। इसी के साथ रास्ते के नज़ारे और भी खूबसूरत हैं। हमें जगह जगह पर कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल रहा है। अभी हमारे पैरों में काफी दर्द होना शुरू हो गया, लेकिन हम वापस आने वाले लोगों से ये पूछ भी रहे थे कि अभी और कितना दूर चलना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में नेटवर्क नहीं थे और गूगल मैप का यूज नहीं कर सकते। हम वहाँ ऊपर से नीचे आने वालों को देख रहे हैं। काफी देर चलने के बाद हमें भूख लग रही है। हम थोड़ा सा खाना खा के फिर चलने वाले हैं। ये रास्ता बिल्कुल छोटा है, जहाँ 2 जने एक भाई को ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इनके एक पांव होने के बावजूद भी ये इतनी ऊंचाई पर जाके दर्शन करके आए। ये देखकर हमारी एनर्जी और बढ़ गई और हम आगे चलने लगे। ये रास्ता बहुत छोटा है। हम रास्ते में ऐसे छोटे छोटे पुल पार कर रहे हैं। आप यहाँ पानी की स्पीड देख सकते हो। यहाँ से भी 2 रास्ते जाते थे, लेकिन हमने पुल वाला रास्ता नहीं चुना। हमने ये नीचे वाला रास्ता चुना। यहाँ नीचे से ऊपर पानी और खाना जा रहा है खच्चरों से। अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन हमें सच में नहीं पता कि आगे का रास्ता कितनी दूर है और हम कब पहुंचेंगे। लोग यहाँ रास्ते में रुक रुक कर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ज्यादा वजन वालों को अनकंफर्टेबल फील होता है और गिरने का खतरा भी बहुत रहता है। यहाँ मोबाइल चार्ज करने के लिए कोई सुविधा नहीं है, इसलिए ये इतनी बड़ी बैटरी अपने साथ लेके चल रहे हैं। काफी लोग शॉर्टकट रास्ते से ऊपर आ रहे हैं। यहाँ कुछ मधुमक्खियों के छत्ते नजर आ रहे हैं और ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं लग रहे, ये बहुत बड़े हैं। इस बार मैं भी शॉर्टकट रास्ते से ऊपर आ रहा हूँ। फाइनली हम घांगरिया विलेज तक पहुंचे, जिससे हमारा हौसला और बढ़ रहा है कि हम गोविंद धाम के पास आ रहे हैं। हम बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर का रास्ता भी जाता है। हम घांगरिया गांव में पहुंच चुके हैं और ये रास्ता जाता है आगे का गुरुद्वारा में। आज हम इसी गुरुद्वारा में रुकेंगे और हमारा कल वाला ट्रैक इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। रात को हम यहीं रुके थे और अभी सुबह हो चुकी है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ का इतिहास बहुत पुराना है। आज हम जिस जगह पर जा रहे हैं, श्री हेमकुंड साहिब, जिन्होंने उस जगह की सबसे पहले खोज की थी, उन्होंने अपनी सेवा काफी साल तक निभाई और इतनी ऊंचाई पर उस गुरुद्वारा में रहकर वो इस सुनसान जंगल से रात को नीचे आते थे और जानवरों से बचने के लिए इसी पेड़ के अंदर छुप कर बैठते थे और पूरी रात बिताते थे। आप देख सकते हो कि इतने सालों बाद भी ये पेड़ अभी वैसा का वैसा ही है। अभी सुबह का टाइम है, थोड़ा अंधेरा भी है और हम ऊपर जाने के लिए निकल चुके हैं। लेकिन कुछ लोग इससे भी पहले निकल जाते हैं ताकि वो पूरे टाइम से वहाँ पे पहुंच सकें, क्योंकि वहाँ रुकने की कोई भी सुविधा नहीं है। उसी दिन वापस भी आना पड़ता है। यहाँ कई लोग खच्चरों से जा रहे हैं, क्योंकि आगे वाला रास्ता और भी ज्यादा है और खड़ी चढ़ाई है। लेकिन इस रास्ते पे बहुत से खूबसूरत नजारे हैं। अभी काफी देर ऊपर चढ़ने के बाद हम सिर्फ यहाँ तक पहुंचे हैं। हम वहाँ से चले थे। हमें यहाँ तक आने के बाद अंदाजा हो गया कि आगे का रास्ता कितना खतरनाक होने वाला है और चढ़ाई कितनी ज्यादा होने वाली है। हम अभी से थकान महसूस कर रहे हैं। मैं आज तक कभी इतना नहीं चली।
आज हम ज्यादा थकान महसूस कर रहे हैं और रुक रुक कर चल रहे हैं। इन पत्थरों पर खच्चरों के पैर भी फिसल रहे हैं। अभी लोग फिर से शॉर्टकट रास्ता ले रहे हैं, लेकिन हम सीधे रास्ते से ही चलेंगे क्योंकि शॉर्टकट लेने से थकान ज्यादा चढ़ रही है। ये खच्चरें दिन में कई चक्कर लगाती हैं। यहाँ रुककर सभी घोड़े और खच्चरों को पानी पिलाया जा रहा है। ये पानी बिल्कुल साफ चल रहा है। कुछ लोगों को अभी से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अभी हम सिर्फ यहीं तक पहुंचे हैं। हमारे सामने ही ये नीचे गिर गए। यहाँ घोड़ों के पानी पिलाने की वजह से भीड़ ज्यादा लग गई। अभी इनको उठाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि इनको चोट बिल्कुल नहीं लगी होगी, पर मेरी आंखों के सामने ये सब देखना बहुत हैरान कर देने वाला है। किसी और को भी नीचे उतारा जा रहा है। अब मैं जल्दी से ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि वापस भी जल्दी लौटना है। ये भी घोड़े से नीचे गिरने वाले हैं। अच्छा हुआ इन्हें संभाल लिया। ऐसी चीजें हमें बार बार देखने को मिल रही हैं। शायद ये घोड़े और खच्चरों के पैर फिसलने की वजह से हो रहा है। लोग फिर से शॉर्टकट अपना रहे हैं। अब मैं सबसे ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। यहाँ कोई भी एक साथ नहीं चल सकता। यहाँ लोग चलते हुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। घोड़े और खच्चरों के अलावा 2-3 और भी ऑप्शन है। मुझे लगता है शायद ये ज्यादा कंफर्टेबल है। ये अचानक हमें बर्फ का पहाड़ दिखा जो काफी खूबसूरत लग रहा है। क्या हमें वहाँ जाना है? अभी थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू होने लग गई है। मैं अपना रेनकोट पहनने वाली हूँ। मुझे अभी ठंड लग रही है। थोड़ी बहुत बारिश शुरू हो चुकी है। शायद मैंने रेनकोट भी पहली बार ही पहना है। क्या ये सही लग रहा है? हाँ सही लग रहा है, लेकिन मैं तो आगे चल के पहनूंगा। और जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। अभी हमें ठंड लगना शुरू हो चुकी है। यहाँ दुकानों की रेट लिस्ट चेक कर सकते हो। यहाँ सभी चीजें बहुत ज्यादा रेट पर मिल रही हैं क्योंकि खाने की चीजों को ऊपर भी लाना पड़ता है। लोग यहाँ रुककर मैगी खा रहे हैं। अभी मैं भी रेनकोट पहनने वाला हूँ। लगभग सभी अपने रेनकोट निकाल के पहन रहे हैं। अभी बारिश बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन शुरू हो चुकी है। और अगर बारिश इससे भी ज्यादा आई तो चलने में और दिक्कत हो सकती है क्योंकि रास्ता एक ही है और उसी रास्ते पे घोड़े और खच्चर चल रहे हैं। उसी रास्ते से हम ऊपर जा रहे हैं और उसी एक रास्ते से ऊपर वाले नीचे भी आ रहे हैं। इस जगह पे लगभग सबने रेनकोट पहन लिए। अब मैं थोड़े चने खाने वाला हूं। मेरे पीछे आप बर्फ के पहाड़ देख सकते हो जो काफी खूबसूरत लग रहे हैं। अभी बारिश शुरू हो चुकी है और हमें ऊपर बहुत जल्दी पहुंचना है। अभी ऊपर जाने वाले रास्ते बिल्कुल गीले हो चुके हैं और पैर फिसल रहे हैं। हालत जैसे भी हो, जैसे जैसे मैं लोगों को देख रही हूँ, मेरी हिम्मत और बढ़ रही है। अभी मेरे पैरों में पूरी तरीके से स्वेलिंग आ चुकी है। यहाँ रास्ते बहुत छोटे हैं। अब मेरा यहाँ से वापस जाने का मन नहीं हो रहा। यहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी है। बार बार सांस फूल रही है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके जाना पड़ेगा। यहाँ तक मैं बहुत थकान महसूस कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आगे सब कुछ ठीक हो और ज्यादा बारिश ना आए। अभी मैंने रेनकोट उतार दिया है। लोग यहाँ आधे रास्ते पर पहुंचकर ये सवारी ले रहे हैं। इसका किराया नीचे से भी उतना ही है जितना यहाँ आधे रास्ते से लेकर ऊपर जाने तक। अभी हम बादलों के बिल्कुल ऊपर हैं। यहाँ आकर ऑक्सीजन बहुत कम हो गई और हमारी सांसें फूल रही हैं। शायद हमें वहाँ ऊपर तक जाना है। हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, एक साथ नहीं चल रहे। मैं तो अभी बहुत नीचे हूँ, लेकिन ये नज़ारा देखकर बिल्कुल आंखों को यकीन नहीं हो रहा। बस यही ऊपर ही है। बस हम पहुंचने वाले ही हैं। कुछ जगह पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। नीचे देखने पर बादलों की सफेद चादर नजर आ रही है। चलिए चलिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ। लोग यहाँ एक दूसरे से जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ कोई भी अजनबी नहीं लग रहा। मैं ये देखकर हैरान हो गया था कि ये बच्चा अभी 1.25 साल का है। ये बच्चा वाहेगुरु का जाप करता हुआ ऊपर पहुंचा। 1.25 साल दी। ठीक, ये सच में क्यूट है। इन्हें देखकर लोग मोटिवेट हो रहे हैं और हमें भी एनर्जी मिल रही है। यहाँ कुछ लोग सड़क चौड़ी कर रहे हैं। अभी जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ऑक्सीजन कम होती जा रही है और हम ORS पी रहे हैं, लेकिन हम ज्यादा नहीं पी सकते, थोड़ा थोड़ा पीना पड़ रहा है। जूतों के कारण पैरों में बहुत दर्द है। शायद मैं चप्पल पहनकर आती तो सही से चल पाती। अभी तो कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही। ऊपर जाने पर ठंड और ज्यादा बढ़ रही है। रास्ते खतरनाक होते जा रहे हैं। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ ग्लेशियर भी देखने को मिल रहा है। अभी मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। बहुत थक चुकी हूँ, बहुत ज्यादा। अभी तो हिम्मत टूटती हुई नजर आ रही है।
हम यहाँ बहुत थक चुके हैं और हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आगे का रास्ता और कितनी देर का है। अभी हम ग्लेशियर को पार करके आए हैं। ये जितना देखने में खूबसूरत लग रहा है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। ये ग्लेशियर की बर्फ बिल्कुल बारीक है, किसी नमक की तरह, लेकिन जब ये पिघलती है तो ये रास्ता बंद हो जाता है। ये बर्फ हटाने के लिए यहाँ रखा गया है। आने वाले समय में ये और भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगा रास्ता। यहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण मुझे बार बार ग्लूकोज की जरूरत पड़ रही है। लोग यहाँ ऊपर ग्लेशियर पर चढ़कर तस्वीरें खिंचा रहे हैं। ये पुल बिल्कुल छोटा है। इस पुल को क्रॉस करते हुए बहुत डर लग रहा है। पानी की स्पीड बहुत तेज है और पानी का शोर भी बहुत सुनाई दे रहा है। ऊपर जाने के यहाँ से दो रास्ते हैं। एक सीढ़ियों वाला जो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, लेकिन यहाँ लोग डिसाइड करते हैं कि किस रास्ते से जाया जाए, लेकिन हम दूसरा रास्ता ले रहे हैं। शायद हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन हमारी आंखों के सामने ये घटना हो गई। ये आंटी पत्थर पर गिर गए और इनके दांत भी टूट गए। आप यहाँ पर खून भी देख सकते हैं। अब धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हमने इनको हौसला दिया, हमने कोशिश की इनका खून रुक जाए। हमने ये अपनी आंखों के सामने पहली बार देखा है। इनके नाक और मुंह से बहुत खून बह रहा है। अब थोड़ा आराम महसूस हुआ। खून बहुत ज्यादा बह गया। अब धीरे धीरे लोग भी देख रहे हैं। शायद अभी इनको नीचे वापस ले जाया जाए। हमें आंटी के पास ज्यादा टाइम लग गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो नीचे सुरक्षित पहुंच जाएं और उनका इलाज हो जाए। इतनी ऊंचाई पर यह सच में हैरान करने वाली घटना थी। ये छोटी बच्ची भी चल के जा रही है। अभी हम बस पहुंच ही गए, लेकिन यहाँ तक एक कदम भी नहीं चला जा रहा। अभी मैं और नहीं चल सकता। और गुरुद्वारा दिखना शुरू हो गया तो धीरे धीरे थकान भी दूर हो रही है। अभी तक काफी सारे लोग हैं यहाँ। हम यहाँ पहुँचते पहुँचते काफी लेट हो चुके हैं और लोग अभी यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये सच में बहुत खूबसूरत है। अब मैं अंदर से दर्शन कर रहा हूँ और अंदर से ये इतना खूबसूरत दिखता है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है। लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। इस गुरुद्वारा साहिब का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह बनाया गया है कि बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ऊपर से ये नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन धुंध पड़ने के कारण हमें ऊपर के पहाड़ नजर नहीं आ रहे। अगर मौसम साफ होता तो हमें ऊपर 7 चोटियां दिखाई देती जिसपे निशान साहिब लगे हुए हैं। यहाँ बहुत पीसफुल महसूस कर रहा हूँ। ये सामने सरोवर है। मैं पता नहीं यहाँ पे स्नान कर पाऊंगा या नहीं। अभी मुझे बहुत ठंड लग रही है और अभी यहाँ पे ठंड कितनी है आप देख सकते हो। यहाँ फिर से कुछ चाहने वाले मिले जो हमारी वीडियोज देखते हैं। ये मेरे साथ फोटोज खिंचवा रहे हैं। अभी मुझे बहुत ठंड लग रही है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे स्नान कर पाऊँ, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। साथ वालों को देखकर मुझ में भी हिम्मत आई। अभी मैं भी स्नान करने वाला हूँ। पता नहीं शायद मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। मुझे अभी से ठंड लगनी शुरू हो चुकी है, लेकिन मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता। अभी मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ और मुझे डर भी बहुत लग रहा है। मैंने ये इससे पहले कभी नहीं किया, और वो भी इतनी ठंड में, लेकिन मैं सच में ये करना चाहता हूँ। मैं सरोवर के पानी को हाथ लगा के चेक नहीं कर रहा ताकि मेरी हिम्मत टूट ना जाए। मैं सोच रहा हूँ मैं डायरेक्ट पानी के अंदर जाऊँ और जल्दी से बाहर आ जाऊँ। मैं बहुत सारी हिम्मत करके फाइनली अंदर पहुंच गया। मैंने कर लिया। मेरी सांस फूल रही है और मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ मेरे साथ। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है, और अभी तक मुझे जितनी भी थकान थी वो सारी गायब हो चुकी है। अभी मैं अपनी दस्तार सजा रहा हूँ। अभी मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, और मुझे अनाउंसमेंट सुनाई दे रही है कि मौसम खराब होने वाला है, आप जल्दी नीचे चले जाओ। मौसम खराब हो चलिया है ते समय फिर गुजर। इस जगह पे बहुत सारी एनर्जी है जो आप यहाँ पहुंचकर ही फील कर सकते हैं। यहाँ श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने पिछले जन्म में तपस्या की थी। आप ये पूरा इतिहास स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। यहाँ पीछे एक लक्ष्मण मंदिर भी है। हम अभी श्री लक्ष्मण मंदिर में भी जाएंगे। अभी यहाँ पीछे फॉग बहुत बढ़ गई है और पानी भी नजर नहीं आ रहा। जिन्होंने इस जगह की सबसे पहले खोज की थी वो हर रोज सेवा निभाते थे अपनी, और यहाँ से नीचे जाते थे। जो मैंने आपको पेड़ दिखाया था, इस घने जंगल से जानवरों से बचने के लिए उस पेड़ के अंदर रहते थे। अभी ज्यादातर लोग यहाँ से जा चुके हैं। शायद सिर्फ हम बचे हैं इस जगह पे, लेकिन हमने ये ऐतिहासिक मंदिर जरूर देखना है। गुरुद्वारा के पीछे से एक पुल पार करके आपको जाना पड़ता है। अभी हम ऊपर से निकल रहे हैं और यहाँ का नजारा मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये लक्ष्मण मंदिर है। यहाँ लिखा हुआ है श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर।
जहाँ श्री लक्ष्मण जी ने भी अपने पिछले जन्म में तपस्या की थी। हमने पुजारी जी से बात की। मैंने जब उनसे पूछा कि ये लक्ष्मण मंदिर और श्री हेमकुंड साहिब वाला गुरुद्वारा, इनका आपस में क्या कनेक्शन है, और उन्होंने हमें पूरे इतिहास के बारे में बताया। तब जाके त्रेता काल आया। त्रेता में तो जन्म हुआ, तो त्रेता से पीछे पुनर्जन्म सफल किया। ये पुनर्जन्म का है। हेमकुंड साहिब का और इनका क्या संबंध आपस में? भी यही है कि उनको अपना गुरु माना है। गुरु गोविंद जी ने लक्ष्मण को अपना गुरु माना है। बाकी लक्ष्मण जी हमारे गुप्तवास है और आज भी पृथ्वी में साक्षात पाताल लोक में निवास करते हैं, शेषनाग के रूप में। हाँ जी, विष्णु जी की ओर रखते छाया करके ना। सारे ऋषिगण यहाँ सब अपना मिलजुल करके सारे संसार के कल्याण के लिए, संसार के जो है कि परमार्थ के लिए, जीव आत्मा के कल्याण के लिए ये तीर्थ बने हैं। इसलिए तीर्थाते तीर्थों का दर्शन करने मात्र से हमारा पुनर्जन्म सफल होता है। सो भी अपराध जो भी है वो सफल होते हैं। ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी है, वो ईश्वर हमको ऑक्सीजन देता है जो भी है। यहाँ का इतिहास सच में बहुत अद्भुत है। यहाँ एक शिव मंदिर भी है, लेकिन अभी टाइम बहुत हो चुका है और हम बहुत लेट हो चुके हैं। अभी मौसम खराब होने वाला है और शायद लैंडस्लाइड भी हो। हमें जल्दी से नीचे जाना पड़ेगा। अभी इस जगह पे कुछ लोग ही बचे हैं। हमें जल्दी से नीचे जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग नीचे जा चुके थे, यहाँ बहुत कम लोग बचे थे। हम बहुत लेट हो चुके थे। अभी हम वापस गोविंद धाम जाएंगे और वहाँ पे एक रात रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ से हमें वापस जाते समय रात हो जाएगी। मैं इस जगह से जाना नहीं चाहता। यहाँ बहुत कम सेवादार रहते हैं रात को, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी है। ये यात्रा 6 महीने खुली रहती है और 6 महीने बंद रहती है। अभी हम सीढ़ियों के रास्ते से नीचे जाएंगे। अभी मुझे बहुत ठंड महसूस हो रही है। रेनकोट पहन के ठंड कम लगती है क्योंकि सब ओर से कवर होता है। मैं कोशिश करूंगा और भगवान ने अगर चाहा तो मैं हर साल यहाँ पे आऊंगा। और जो एक बार यहाँ पे आ जाता है उनको अपने सवालों का जवाब मिल जाता है कि हर साल लाखों की गिनती में लोग यहाँ क्यों आते हैं